देखो भाई का फ़ोन आया था। वो पूछ रहा था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। जीजू से ज़रा पूछ के बताओ। वो जेई में उसका अच्छा रैंक नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहा था। खबरदार खबरदार प्राइवेट कॉलेज की बात की। मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, तुमको पता है। मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया। बहुत डिफरेंस है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सैलरी है ना वो कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा। आपका सैलरी कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा। और कॉलेज में दो तरह का कॉलेज आएगा, प्राइवेट और नॉन प्राइवेट। प्राइवेट में बोलेंगे तो प्राइवेट कॉलेज, दूसरा बोलेंगे आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें अगर से वहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका सैलरी क्या होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका सैलरी क्या होगा, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी कंपनी आती है, अच्छा पैसा देता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी आती है, कभी नहीं आती है, तो उसका सैलरी पैकेज कम मिलता है। वो लोग वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आपका सैलरी कॉलेज पे डिपेंड करेगा, आईआईटी वर्सेस नॉन आईआईटी कॉलेज। तो आपको अगर ये जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया 12 साल के एक्सपीरियंस में। 12 लाख सैलरी और 1 साल के एक्सपीरियंस में, क्योंकि उसने एनआईटी से इंजीनियरिंग किया, 8 लाख सैलरी। क्यों है इतना डिफरेंस, क्या है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जाने तो मैं कौन सा कॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं प्राइवेट कॉलेज और नॉन आईआईटी कॉलेज, मतलब आईआईटी वर्सेस नॉन आईआईटी कॉलेज, मतलब क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, क्या सैलरी है। तो आज का टॉपिक में मैं आज बताऊंगा मेरा रियल एक्सपीरियंस, रियल मैंने क्या फील किया। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आज का वीडियो हमारा उसी क्रिएटेड है, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉलेज। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। क्या डिफरेंस है प्राइवेट कॉलेज में और आईआईटी कॉलेज में। अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप आईआईटी कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग करते हैं और नॉन आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको आज वो सारी बातें बताऊंगा जो मैंने अपने रियल लाइफ में फील किया। मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था। आज के वीडियो में मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग करते हैं, अगर उस कॉलेज का अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, अच्छा रैंक नहीं है, अगर प्राइवेट कॉलेज से भी करने का सोच रहा है ना, तो पहले उस कॉलेज के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। अदरवाइज आपके भाई को बोलिए फिर से प्रिपरेशन करे, फिर से तैयारी करे, अदरवाइज 1 साल और बैठ के तैयारी करे। पर दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद अगर वो किसी साधारण कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेगा, कोई सा ब्रांच में, चाहे केमिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसका पैकेज वहां पे बहुत कम होगा। कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा भाई साहब, प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट अगर कॉलेज में नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में अगर कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर उसका कैंपस से उसका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, कैंपस में कंपनी, अच्छे कॉलेज में ही कंपनी आती है। अगर आईआईटी से कोई बंदा अगर पास आउट हो रहा है तो वहाँ अच्छी अच्छी कंपनी आती है। अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर पास आउट हो रहा है तो अच्छी कंपनी नहीं आती है, तो वहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा, तो सैलरी ही बहुत कम मिलेगा। जैसे कि आप में अपने खुद को देखिए ना, 12 साल के एक्सपीरियंस में हम लोग का 12 लाख का ही सैलरी है। मैंने अच्छी कंपनी में काम किया, अच्छा नॉलेज है, फिर भी सैलरी नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही कमजोर हो गया था। स्टार्टिंग ही सैलरी मायने रखता है, स्टार्टिंग। पर उसको भी केमिकल इंजीनियरिंग ही करना है ना। मतलब उसको भी केमिकल इंजीनियरिंग करना है, देख लो भैया, उसको भी केमिकल इंजीनियरिंग करना है। और देखिए, आपको केमिकल इंजीनियरिंग करना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जेई का एग्जाम देने दीजिए। एक बार फिर देगा, एक बार फिर से तैयारी करेगा। अगर बंदे में है दम तो निकालेगा जेई का एंट्रेंस एग्जाम और लेगा आईआईटी में एडमिशन। अरे बाबा, फिर अगर वो नहीं कर पाए तो फिर से उसका 1 साल खराब हो जाएगा ना। होने दो, होने दो। 1 साल क्या, 2 साल खराब होने दो। अभी आप 2 साल बर्बाद कर लो, अभी आप 2 साल बर्बाद कर लो।
बाद में इंजीनियरिंग करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरी तरह हालत हो जाएगी, सैलरी बहुत कम मिलेगा। प्राइवेट नौकरी के लिए उसको दर बदर 2 लाख 3 लाख से टीसी भी नहीं मिलेगा, सैलरी ही नहीं मिलेगा। अभी 2 साल स्ट्रगल कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सही है। तो आप मानते हैं ना, भाई को 1 साल फिर से प्रिपरेशन कराइए, फिर से बोलिए अच्छा रैंक लाएगा तब एडमिशन होगा। अगर एडमिशन लेना है तो आईआईटी में एडमिशन लेने का। हाँ, अगर प्राइवेट में भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा तो कौन से कॉलेज में तो मैं आपको सब बात बताऊंगा आज आपको कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगर आईआईटी में नहीं हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में कौन सा बेस्ट कॉलेज है और क्या डिफरेंस है। अगर आपका भाई अगर आईआईटी से अगर इंजीनियरिंग करता है ना, तुमको पता है आईआईटी से, किसी भी आईआईटी से अगर इंजीनियरिंग करता है अगर कोई भी ब्रांच में, तो अच्छा कंपनी वहाँ पर आता है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से बात करने का, वहाँ पर जो प्रोफेसर रहते हैं पढ़ाने वाले वो एक टैलेंटेड एक्सपीरियंस प्रोफेसर रहते हैं जो एक हर लेवल पर आपको नॉलेज देगा। वहाँ पे जो आईआईटी में जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसका थिंकिंग मतलब बहुत अच्छा थिंकिंग होता है, उसका नॉलेज। और देखो मेन क्या है ना, देखो अभी जो कंपनी है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो आईआईटी में पहले जाती है। क्यों? फॉरेन कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, क्यों तुमको पता है? क्यों? क्योंकि उसमें जो बंदा, उसको पता है कि जो बंदा इसमें पढ़ के निकला है वो जरूर इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि बहुत कम सीट रहता है हर कॉलेज में, जो बंदा इंटेलिजेंट रहता है वही उसमें उसका एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के बाद जो वहाँ से पढ़ के पास आउट होने के बाद वो बंदा का जो लेवल ऑफ थिंकिंग रहता है, उसका नॉलेज रहता है, उसका क्वालिफिकेशन, मतलब वो हर लेवल में प्राइवेट कॉलेज के बंदे से जरूर एक कदम ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए जो कैंपस जो होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी पहले आईआईटी में आती है, आईआईटी प्रेफर करती है, फिर कहीं दूसरे कॉलेज में वो जाती है, वहां से बंदा नहीं मिलता है। तो बात तो सही है। तो आज आप ये मुझे आप प्रॉमिस कीजिए, अगर आपका भाई का एडमिशन अगर कराना है इंजीनियरिंग में तो आईआईटी में ही एडमिशन होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, क्या बोलते हैं? एडमिशन होना चाहिए तो आईआईटी में ही, आईआईटी में एडमिशन, आईआईटी नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में भी टॉप 5 के जो कॉलेज है वही एडमिशन होना चाहिए। टॉप 5 के नाम बता दो। वो मैं सब बता दूंगा धीरे धीरे आपको, तो हमारे वीडियो को जरूर देखते रहिए। तो मैं क्यों हमेशा ये बोलता हूं, अगर आपको अगर इंजीनियरिंग करने की, केमिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कॉलेज, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि बंदा सोचता है कि चलो भाई कहीं पे एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है दोबारा। पहली बार ही गलती होगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आपने कहीं से भी इंजीनियरिंग कर ली, बाद में वहाँ का कैंपस नहीं हुआ, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भाई साहब आपको बहुत परेशानी होने वाला है। आपका सैलरी नहीं होगा, आप दर दर भटकोगे, एक से जॉब के लिए भटकना पड़ेगा। इसलिए अगर एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आपको कॉलेज डिसाइड करना है। आज देख लो, मैं बात करता हूँ आईआईटी कॉलेज, आईआईटी कॉलेज में आप देख लो कि अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है आपको। बहुत से वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इस कॉलेज में अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। हाँ, अगर सबका किस्मत नहीं है आईआईटी में एडमिशन होने का, वो अलग बात है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको सोचना है कि ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अभी कोई बंदा बोलेगा कि सर मैं बिहार में बैठा हूं तो मुझे क्या पता कि पंजाब का कॉलेज कैसा है। हाँ, ये अच्छी बात हुई, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कैसे करना है। लेकिन अगर आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन में वो बंदा का कॉलेज का पता करने का कि कोई बंदा उस कॉलेज में पढ़ रहा है तो उससे कनेक्ट होने का और उससे पता करने का, या प्रोफेसर जो उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उससे लिंक्डइन में कनेक्ट होने का, उससे थोड़ा आइडिया लेने का, या उस जगह पे जाके थोड़ा पता करने का कि ये कॉलेज का क्या है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको उस कॉलेज का लास्ट 3 ईयर का प्लेसमेंट क्या है ये पता कर लेना है, वरना आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपका सैलरी नहीं मिला। इतना ज्ञान तो दे दिए, पर ये तो बताया नहीं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है।
तो देखो, मैं जो है ना तुमको प्राइवेट कॉलेज का अलग एक मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, आपके भाई को साथ शेयर कर दूंगा कि टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं। वही आईआईटी में बात कीजिएगा तो आईआईटी के जो जो कॉलेज का कौन सा बेस्ट कॉलेज है उसको रैंकिंग देता है एनआईआरएफ, उसके अकॉर्डिंग आईआईटी में क्या एवरेज सैलरी है, क्या पैकेज है, कौन सा आईआईटी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जरा गौर से सुनिए, आप लोग भी सुनिए। पहला क्या है देखिए, टॉप 10 कॉलेज में पहला आ जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास उसका रैंक आता है, उसमें क्या है ना, उसके बारे में सबसे टॉप में आ रहा है। अभी टॉप 10 में बात कीजिएगा ना तो टॉप 10 में सबसे पहले टॉप 1 में आ रहा है। अगर आईआईटी में बात करें तो आईआईटी मद्रास, उसका एवरेज सैलरी मान के चलिए 40.7 या 15 लाख के आसपास एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। मैक्सिमम देखिए आईआईटी में मैक्सिमम सैलरी 45 लाख, 50 लाख, 40 लाख भी जाता है, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ, टॉप पे ये है। दूसरा है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का आप मान के चलो इसका भी 14-15 लाख रुपए एवरेज सैलरी आपको मिलेगा। थर्ड में आता है आईआईटी दिल्ली, उसमें भी आपको 14-15 लाख के आसपास मिलेगा। उसके बाद आपका आता है आईआईटी खड़गपुर, चौथा नंबर पे है आईआईटी खड़गपुर जो बंगाल में है, उसका 13.8 लाख के आसपास उसका एवरेज सैलरी रहता है। उसके बाद आता है 5वां नंबर पे आईआईटी कानपुर, उसका सैलरी 30.5 लाख के आसपास रहता है। ये सब आईटी कॉलेज। छठा में आता है एनआईटी त्रिचुपल्ली, एनआईटी त्रिची में, त्रिचुपल्ली में एक आईटी है, वो छठे नंबर पे आता है आईटी में, उसका एवरेज सैलरी अभी तक जो माना गया है 12 लाख के आसपास मिलेगा पर ईयर। उसके बाद आता है एनआईटी वारंगल, उसका एवरेज सैलरी है 11.5 के आसपास। उसके बाद है आईआईटी हैदराबाद, आईआईसीटी हैदराबाद, वहाँ पे 11 लाख एवरेज सैलरी मिलता है। उसके बाद है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 10.5 लाख के आसपास आपको मिलेगा। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, आईसीटी मुंबई, यहाँ 10 लाख के आसपास आपको मिलता है। मतलब ये टॉप 10 कॉलेज में आईआईटी भी है, बाकी जो गवर्नमेंट के जो कॉलेज है वो सब भी है। तो आप ये सब कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसका कौन सा टॉप 5 कॉलेज है वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सब कॉलेज में एडमिशन लीजिए अगर आईआईटी में लेना है, क्योंकि इस सब कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपका सैलरी भी अच्छा मिलेगा, आपको पैकेज भी मिलेगा। हाँ, अगर इस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपका बाहर में अगर आप आगे एमटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, एमटेक भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें इतना अच्छा से आईआईटी में पढ़ाई होता है ताकि आप गेट का प्रिपरेशन भी करते हैं। अगर आप गेट निकालते हैं तो आप जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी में जो पढ़ाई होता है, मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन लोग बताते हैं, चाहे आईआईटी हो एनआईटी हो, वहाँ के जो प्रोफेसर रहते हैं ना भाई साहब, वो सब एक्सपीरियंस प्रोफेसर रहते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। जितना मैंने सुना है, मैं तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आऊँ, इसलिए मुझे भी पता है कि प्राइवेट कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है और टॉप 5 कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो कैसा पढ़ाई होता है। तो आज के वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज का डिसीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग में जो बच्चा 10+2 करने का उसको कॉलेज का आइडिया नहीं रहता है, तो मैं प्राइवेट का कौन सा कॉलेज है उसका एक अलग वीडियो टॉप का केमिकल का बना दूंगा। और आईआईटी का जो था 10 टॉप कॉलेज वो मैं आपको एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने बताया हूँ, मैं आपको लास्ट में लिख के भी दिखा दूंगा। तो आप ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए। तो इस वीडियो में बस आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और नॉन आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका सैलरी बहुत डिफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, क्योंकि आईआईटी वाले का सैलरी स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा पैकेज रहता है। और नॉन आईआईटी वाले जो कॉलेज रहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, उसमें कोई ही कॉलेज है कि यहाँ पर अच्छा सीटीसी प्रोवाइड होता है, बाकी सबको प्राइवेट जॉब नहीं मिले तो वो लोग भाई साहब भटकते रहते हैं जॉब के लिए। 15,000 रुपया का नौकरी कर रहे हैं मेरे कंपनी में या बहुत सारे कंपनी में, जिसको जॉब कॉलेज से नहीं हुआ तो 15,000 रुपया में अप्रेंटिस कर रहे हैं, और दूसरा कॉलेज से कैंपस लेके आया उसका सैलरी 8 लाख रुपया सीटीसी है। तो ये डिफरेंस रियल में डिफरेंस है जो मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो कॉलेज का चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका सैलरी कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा।
अगर अच्छे कॉलेज से पास आउट है तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। और अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से हैं, वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मेरी तरह भैया फिर से आप स्ट्रगल करिए, कंपनी चेंज करते रहिए, ये कंपनी से वो कंपनी, फिर भी सैलरी धीरे धीरे ग्रो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत डिफरेंस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और आईआईटी से, तो आपका स्टार्टिंग से ही सैलरी अगर कम हो गया तो आगे सैलरी कम रहेगा, जैसे कि मेरा सैलरी है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगा कि कॉलेज का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट से करते हैं और आईआईटी से करते हैं, तो जो मैंने फील किया मैं बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि क्या है कॉलेज, टॉप 5 का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें टॉप 5 कॉलेज कौन से है, क्या फी है, वो बता दूंगा। और आईआईटी का तो मैंने बता ही दिया, लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा कौन सा आईआईटी कॉलेज है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आप कॉलेज का सिलेक्शन जरूर सही करें, ताकि आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा हो सके। मैं बस ये बोलूँगा। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया ब्लॉग, नया